हेलो दोस्तों, आप सभी का हमारे YouTube चैनल विनय स्टडी केंद्र में स्वागत है। दोस्तों, यदि आप छत्तीसगढ़ सहायक प्राध्यापक की तैयारी कर रहे हैं या छत्तीसगढ़ में होने वाली विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे हैं, यह वीडियो काफ़ी महत्वपूर्ण होगा। तो चलिए दोस्तों, आज की इस वीडियो हम देखेंगे सिरपुर के पांडु वंश। सिरपुर के पांडु वंश का लेक्चर वाला वीडियो हमने डाला हुआ है, तो इसे प्लेलिस्ट में जाकर के आप उसे देख सकते हैं। काफी महत्वपूर्ण है दोस्तों, यहाँ से प्रश्न पूछे जाते हैं। दोस्तों, यदि आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कीजिएगा ताकि वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुंचती रहे। दोस्तों, जब भी आप बेल आइकन प्रेस करेंगे ऑल नोटिफिकेशन ऑन जरूर कर दीजिएगा। ऑल नोटिफिकेशन ऑन करने पर आपको ये वाला आइकन दिखेगा, तभी आपके पास नोटिफिकेशन जाएगा। आप लोगों के पास नोटिफिकेशन नहीं जा रहा है, केवल 35% लोग ने ही बेल आइकन प्रेस किया हुआ है। और दोस्तों, चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा। 40% ऐसे लोग हैं जिन्होंने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है। दोस्तों, काफ़ी मेहनत लगता है वीडियो बनाने में, तो कृपया आप लोग सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। दोस्तों देखिएगा, पहला प्रश्न है, सिरपुर के पांडु वंश का प्रथम शासक कौन था? यहाँ पर पांडु वंश के प्रथम शासक पूछा गया है। इंद्रबल, उदयन, महाशिवगुप्त और तीवरदेव। दोस्तों, पांडु वंश के बारे में बता दूं कि सुदेवराज के सामंत थे इंद्रबल। सुदेवराज के सामंत थे इंद्रबल, और इंद्रबल ने ही सुदेवराज के पुत्र प्रवरराज द्वितीय की हत्या कर इस क्षेत्र में पांडु वंश की नींव रखी। यहां पर पूछा गया है पांडु वंश का प्रथम शासक, तो प्रथम शासक हुए उदयन। ऑप्शन बी सही होगा, प्रथम शासक थे उदयन और इसके संस्थापक थे इंद्रबल, तो ऑप्शन बी सही होगा। दूसरा प्रश्न दोस्तों, पांडु वंश की कौशल शाखा का संस्थापक कौन था? 4 ऑप्शन है, देखिएगा कौन से ऑप्शन सही है। तो दोस्तों, कौशल शाखा के संस्थापक थे उदयन, ऑप्शन ए सही होगा। तीसरा प्रश्न है, निम्नलिखित कथनों को पढ़िए। पहला है, सिरपुर का लक्ष्मण मंदिर सरबपुरी शासकों ने बनवाया था। ये गलत है, क्योंकि सिरपुर का लक्ष्मण मंदिर सोमवंशी या पांडुवंशी शासकों ने बनाया था। सोमवंशी में कांकेर के सोमवंश और ओडिशा के सोमवंश आते हैं। सिरपुर का पांडुवंश इन्होंने बनवाया हुआ है। और ये जो मंदिर बना हुआ है वो लाल ईंटों से बना हुआ है, लाल ईंटों से, ध्यान में रखिएगा, लाल ईंटों से बना हुआ है। और इसके अंदर, इस मंदिर के अंदर भगवान विष्णु का मूर्ति है, भगवान विष्णु, इसे आप ध्यान में रखेंगे। प्राचीन काल में बस्तर चक्रकोट कहलाता था, बिल्कुल सही है, चक्रकोट कहलाता था। भोरमदेव मंदिर शिलालेख फणिनाग वंश से संबंधित है, ये भी सही है, तो ऑप्शन 2, 3 सही है, ये ऑप्शन सी। फिर आगे बढ़ते हैं, चौथा प्रश्न, प्राचीन छत्तीसगढ़ के किस राजवंश के शासन काल में सिरपुर स्थित लक्ष्मण मंदिर का निर्माण किया गया है? ऑप्शन दिया है, पांडु है, सरबपुरी है, नल और राजसी तुल्य कुल वंश। तो दोस्तों, सिरपुर में पांडु वंश का शासन था, तो ऑप्शन ए पांडु वंश होगा। पांचवा प्रश्न है, सिरपुर के लक्ष्मण मंदिर के निर्माण में प्रमुखतः निम्नलिखित में से किसका उपयोग किया गया है? दोस्तों, इसमें किया गया है लाल ईंटों का। ये वर्ल्ड हेरिटेज में भी आता है सिरपुर। यदि आपने अभी तक नहीं देखा है तो प्लीज यहाँ आइएगा और देखिएगा लाल ईंटों से बना लक्ष्मण मंदिर। आगे बढ़ते हैं, छठवां प्रश्न है, प्रसिद्ध लक्ष्मण मंदिर छत्तीसगढ़ में कहाँ स्थित है? तो यहाँ पर ऑप्शन सिरपुर दिया हुआ है, तो सिरपुर में स्थित है, महासमुंद जिले से 25 किलोमीटर दूर स्थित है, उत्तर की ओर। 7वां प्रश्न है दोस्तों, प्राचीन छत्तीसगढ़ के
पांडु वंश के निम्नलिखित शासकों ने मोखली राजकुमारी वाष्टा से विवाह किया था? 4 ऑप्शन है, देखिएगा दोस्तों। मगध के मोखली के राजा, मगध के मोखली के राजा थे सूर्यवर्मा। सूर्यवर्मा, इसकी पुत्री थी वाष्टा। इनका विवाह पांडुवंशी शासक हर्षगुप्त के साथ हुआ। कालांतर में हर्षगुप्त की मृत्यु के पश्चात रानी वाष्टा ने अपनी पति की याद को चिर स्थायी बनाने के लिए उन्होंने सिरपुर में लक्ष्मण मंदिर का निर्माण कराया। ये है निर्माण प्रारंभ कराया, लेकिन निर्माण किसके काल में हुआ? महाश्रीगुप्त बालार्जुन के। देखिएगा यहां पर ध्यान रखने वाली बात है कि प्रारंभ हुआ वाष्टा से और पूर्ण हुआ महाशिवगुप्त बालार्जुन, तो ध्यान में रखिएगा। 8वां प्रश्न है, इस राज्य के प्राचीन पांडु वंश के निम्नलिखित में से किस शासक ने कोशलाधिपति की उपाधि धारण की थी? 4 ऑप्शन है, तो दोस्तों ध्यान में रखिएगा छत्तीसगढ़ के इतिहास में केवल 2 शासकों ने ही कोशला अधिपति की उपाधि धारण की है। पहला है पांडुवंशी शासक तीवरदेव और दूसरा है कलचुरी शासक पृथ्वीदेव प्रथम। यहां पर पूछा गया है पांडुवंशी शासक, तो पांडुवंशी शासक में आएगा ऑप्शन बी तीवरदेव। फिर 9वां प्रश्न है, प्राचीन काल में इस राज्य के पांडु वंश के निम्नलिखित में से किस शासक ने कोशलाधिपति की उपाधि धारण की थी? तो इसमें दोस्तों क्वेश्चन सेम है लेकिन पूछने का पैटर्न अलग अलग है, तो इसका भी आंसर होगा ऑप्शन ए तीवरदेव। फिर 10वां प्रश्न है दोस्तों, तीवरदेव अनुयायी था वैष्णव धर्म का, शैव धर्म का, शाक्त धर्म का, जैन धर्म का? यहाँ पर ध्यान में रखिएगा तीवरदेव अनुयायी था वैष्णव धर्म का, ये विष्णु को मानने वाले थे। और यहां पर एक और प्रश्न पूछा गया है, देखिएगा सिरपुर के पांडु वंश के महाशिवगुप्त बालार्जुन का धर्म क्या था? महाशिवगुप्त बालार्जुन मानने वाले थे शैव धर्म का, तो ऑप्शन सी सही होगा। सिरपुर के पांडु वंश के अधिकांश शासक वैष्णव धर्म के अनुयायी थे, किंतु महाशिवगुप्त बालार्जुन ऐसे हुए जिन्होंने शैव धर्म को अपनाया, शैव धर्म के अनुयायी थे। महाशिवगुप्त बालार्जुन एक धर्म सहिष्णु शासक था, जिसके शासन काल में सभी धर्मों ने स्वतंत्रता पूर्वक विकास किया। जैसे कि आप देख रहे हैं कि भगवान विष्णु के लक्ष्मण मंदिर का निर्माण पूर्ण हुआ। बौद्ध विद्वान चीनी यात्री वेनसांग 639 ईस्वी में सिरपुर की यात्रा की। गंधेश्वर महादेव मंदिर का निर्माण कार्य पूर्ण हुआ। सिरपुर में अनेक बौद्ध विहार का निर्माण हुआ। आगे बढ़ते हैं दोस्तों 12वां प्रश्न की ओर। 7वीं शताब्दी में चीनी यात्री वेनसांग ने इस राज्य के निम्नलिखित में से किस स्थान को भेंट दी? ऑप्शन दिया हुआ है सिरपुर, मल्हार, रतनपुर और खल्लारी। तो दोस्तों चीनी यात्री वेनसांग 639 ईस्वी में पांडुवंशी शासक महाशिवगुप्त बालार्जुन के शासनकाल में सिरपुर एवं मल्हार की यात्रा की और इन्होंने अपनी पुस्तक यू की में छत्तीसगढ़ को किया श्लोक नाम से वर्णित किया। तो इसका सही उत्तर होगा दोस्तों ऑप्शन ए सिरपुर। आगे बढ़ते हैं। चीनी यात्री वेनसांग ने सिरपुर की यात्रा की थी, कौन सी शताब्दी में की थी? 5वीं सदी में, 7वीं सदी में, 6ठी सदी में और 8वीं सदी में? तो दोस्तों यात्रा की थी 7वीं सदी में, ध्यान में रखिएगा। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। दोस्तों वीडियो को लाइक कर दीजिए।
14वां प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस पांडुवंशी शासक के समय वेनसोंग सिरपुर आया था? आप सभी को पता है इसका आंसर, सही उत्तर होगा महाशिवगुप्त बालार्जुन। 15वां प्रश्न है, चीनी इतिहासकार वेनसोंग ने छत्तीसगढ़ के किस स्थल की यात्रा की थी? मल्हार और सिरपुर की। तो इसमें ऑप्शन ए हो जाएगा, मल्हार है, तो ऑप्शन ए मल्हार। फिर आगे बढ़ते हैं दोस्तों। 16वां प्रश्न है, छत्तीसगढ़ के महासमुंद जिले के निम्नांकित किस शहर की वेनसोंग ने 7वीं शताब्दी में यात्रा की थी? तो महासमुंद में है दोस्तों, ये कबीरधाम जिले में है, अंबिकापुर में है, रायगढ़ में है, और यहाँ पर पूछा गया है महासमुंद, तो महासमुंद में है सिरपुर। ये महासमुंद है, महासमुंद से 25 किलोमीटर आप उत्तर की ओर जाते हैं तो आपको सिरपुर मिल जाएगा। फिर 17वां प्रश्न, छत्तीसगढ़ के इतिहास का स्वर्णकाल किस शासक के काल को कहा गया है? काफी इंपॉर्टेंट है दोस्तों, ये प्रश्न बार बार पूछा जाता है, तो ध्यान में रखिएगा। तो इसमें ऑप्शन को एक बार देखिएगा। महाशिवगुप्त बालार्जुन के शासन काल को छत्तीसगढ़ का स्वर्णकाल कहा जाता है क्योंकि इसके शासन काल में ही कला, साहित्य, समाज कल्याण के क्षेत्र में छत्तीसगढ़ ने उल्लेखनीय कार्य किए हैं, तो ऑप्शन ए सही होगा। 18वां प्रश्न है दोस्तों, इस राज्य के निम्नलिखित में से किस प्राचीन राजवंश से महाशिवगुप्त बालार्जुन संबंधित था? तो दोस्तों महाशिवगुप्त बालार्जुन संबंधित था पांडुवंश से, ऑप्शन सी सही होगा। 19वां प्रश्न है दोस्तों, छत्तीसगढ़ के मैकल क्षेत्र में प्राचीन काल में निम्नलिखित में से किस राजवंश का शासन था? मैकल क्षेत्र में, तो दोस्तों मैकल क्षेत्र में था सोमवंश का। कांकेर में भी सोमवंश का, सिरपुर में था पांडुवंश का, ध्यान में रखिएगा, और उड़ीसा में सोमवंश का, उड़ीसा में भी सोमवंश का शासन हुआ करता था। दोस्तों उड़ीसा का सोमवंश कौन से उपाधि का धारण किया हुआ है, आप लोग हमें कमेंट करके बताइएगा। आगे बढ़ते हैं दोस्तों 20वां प्रश्न की ओर। 20वां प्रश्न है, सोमवंशी राजाओं ने रायपुर क्षेत्र पर अधिकार किया और निम्नलिखित में से किसे अपनी राजधानी बनाकर शासन किया? ऑप्शन देखिएगा, रतनपुर है, सिरपुर है, खल्लारी है और जसपुर है। तो दोस्तों इसका सही उत्तर होगा सिरपुर, ऑप्शन बी सही होगा। आगे बढ़ते हैं 21वां प्रश्न की ओर। दोस्तों वीडियो को जरूर लाइक कर दीजिएगा। 21वां प्रश्न है दोस्तों, निम्नलिखित कथनों को पढ़िए। समुद्रगुप्त की प्रयाग प्रशस्ति में उल्लेखित है कि उसने कौशल के राजा महेंद्र को पराजित किया था, ये सही है दोस्तों। सरबपुरी वंश के राजा प्रसन्नमात्र ने प्रसन्नपुर नगर की स्थापना की थी, ये भी सही है। पांडुवंशी राजा महाशिवगुप्त बालार्जुन ने सिरपुर में अनेक बौद्ध विहार का निर्माण कराया, ये भी बिल्कुल सही है। तो ऑप्शन देखते हैं 1, 2 और 3, ऑप्शन ए सही होगा क्योंकि तीनों सही है। आगे बढ़ते हैं 22वां प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा जोड़ी प्राचीन छत्तीसगढ़ के राजवंश और शासक सुमिलित है? देखिएगा कौन सा जोड़ी सुमिलित है। तो दोस्तों यहां पर देखते हैं, भवदत्त वर्मा जो है नलवन से संबंधित है, प्रसन्नमात्र ये संबंधित है सरबपुरी से संबंधित है, और जगदेव भूषण ये संबंधित है छिदक नागवंश। तो देखिएगा यहां पर सही है पूछा गया है, तो पांडुवंश महाशिवगुप्त बालार्जुन ये सही होगा। 23वां प्रश्न है दोस्तों, इस राज्य के सिरपुर में किस वंश के शासन काल में रानी वाष्टा ने ईंटों से एक मंदिर का निर्माण कराया था? तो दोस्तों इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन सी, पांडु वंश। 24वां प्रश्न दोस्तों, महाशिवगुप्त बालार्जुन का समकालीन था, ये काफी इंपॉर्टेंट है, सीजीपीएससी सीजी व्यापम में बार बार पूछा गया है। देखिएगा कौन सा ऑप्शन सही होगा।
तो दोस्तों इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन ए हर्ष का। इसके समकालीन थे हर्षवर्धन, ये थे पुष्पभीति वंश कन्नौज से। उसके बाद थे पुलकेशियन, ये थे चालुक्य वंश से, वातापी राजा थे। और उसके बाद थे नरसिंहवर्मन प्रथम, ये थे पल्लव वंश से, कांची से। तो दोस्तों ये तीनों काफी इंपॉर्टेंट है, आप नाम इसे याद रखिएगा। उसके बाद 25वां प्रश्न है, रानी वाष्टा द्वारा स्थापित सिरपुर के विष्णु मंदिर लक्ष्मण मंदिर की प्रशस्ति रचना की थी। देखिएगा किसने की थी। तो दोस्तों इसका सही उत्तर है कवि ईशान ने। ऑप्शन ए सही होगा। कवि ईशान पांडु या सोमवंश का राजकीय कवि था, जिसने महारानी वाष्टा के द्वारा स्थापित सिरपुर के लक्ष्मण मंदिर, जहां पर है विष्णु का मंदिर, की प्रशस्ति रचना की थी। तो ऑप्शन ए सही होगा। दोस्तों आज का लास्ट प्रश्न देखते हैं। वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा। प्राचीन काल में निम्नलिखित में से किस राजवंश ने इस राज्य पर शासन नहीं किया है पूछा गया है। यहाँ पर देखिएगा सरबपुरी, पांडु, नल और मौखरी। तो दोस्तों मौखरी ने कभी यहाँ पर शासन नहीं किया है। उसकी मौखरी के राजा सूर्यवर्मा की पुत्री थी वाष्टा, इसलिए यहाँ पर ये जो क्वेश्चन है पूछा गया है। और मौखरी शासक उड़ीसा क्षेत्र से संबंधित थे। तो ऑप्शन डी सही होगा। दोस्तों वीडियो कैसा लगा कमेंट करके हमें जरूर बताइएगा। थैंक यू दोस्तों। और वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। वीडियो के लिंक अपने दोस्तों तक शेयर जरूर